हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 इज ऑप्शन ए 5 एम्पियर, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट 17 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 एम्पियर. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट की. सो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो आरएमएस वैल्यू है उसकी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू. तो आई आर एम एस का क्या होता है, पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसके बाद में क्या करो, उसका स्क्वायर रूट लो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर, फिर उसका एवरेज लेके फिर उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 3 प्लस 4 साइन 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये हमारे पास में इक्वेशन गिवन है. सो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर. सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 9, फिर क्या हो जाएगा 2ab, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. तो 2ab हो गया. फिर लास्ट के अंदर बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3. अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो एवरेज वैल्यू के लिए देखो, सो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर और ये है इसकी एवरेज वैल्यू. तो ये हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है 9, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 9 होगी पूरे साइकिल के लिए यहाँ पे. सो आई स्क्वायर का 9 हो गया. अब देखो साइन की जो एवरेज वैल्यू होती है एक साइकिल के लिए, तो जो साइन का जो हमारा कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे. तो ये वाला भाग क्या होता है, पॉजिटिव, ये वाला भाग क्या होता है, नेगेटिव. तो साइन के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, 0. सो यहाँ से हो जाएगा 24. यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और फिर साइन की एवरेज वैल्यू 0 प्लस साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होगी. तो साइन स्क्वायर का जो कर्व बनेगा हमारा वो क्या होगा, इस तरह से पॉजिटिव होगा. तो यहाँ से साइन स्क्वायर की जो हमारे पास में जो वैल्यू आती है पूरे साइकिल के लिए वो कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी. सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. तो हमारे पास में जो आई स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू है, आई स्क्वायर, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 17. और हमें क्या निकालनी है, आई आर एम एस निकालनी है. सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का एवरेज. सो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 17 है. तो यहाँ से हमारे पास में जो आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 17 एम्पियर. सो स्क्वायर रूट 17 एम्पियर हमें ऑप्शन बी में गिवन है. So option B is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.